नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यूर फ्यूचर डिपेंड ऑन व्हाट डू यू टुडे। ये आपका फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है कि आप आज क्या कर रहे हो। तो दोस्तों, आज आप मेहनत करिए, मन लगा के पढ़िए, तो आपका फ्यूचर आज पे डिपेंड है, न कि कल पे। आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए दोस्तों, मन लगा के मेहनत कीजिए। महात्मा गांधी जी ने कहा था यूर फ्यूचर डिपेंड ऑन व्हाट डू टुडे। तो आपका फ्यूचर उस पर डिपेंड है कि आज आप क्या कर रहे हो। वही जो आज कर रहे हो वही आपका फ्यूचर होगा। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं ओनली सुपर क्यूज में यूट्यूब चैनल पर एचएसएससी, एसएससी, एनटीपीसी, अदर स्टेट पुलिस, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर व कांस्टेबल के लिए साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। जो राउंड वार्म होते हैं, तो यानी कि गोलकृमि जो एक मानव परजीवी हैं, ये किस में पाए जाते हैं बताइए। गोलकृमि देखिए, ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं, ये पूरे दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो बताइए किस पे पाए जाते हैं। छोटी आंत, यकृत, एमाशय यानी स्टोमच या बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। इसका राइट आंसर दीजिए, किस में पाए जाते हैं। तो बच्चों, इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसका राइट आंसर आपके सामने है। ये किस में पाए जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत की बारे में बता दूं, ये मानव शरीर की सबसे छोटी आंत है, ठीक है। और इसके बारे में बता दूं, इसमें इसके 3 भाग होते हैं। तो आपने सुना होगा सिक्कम, कोलोन, रेक्टम, ठीक है। तो अब होता क्या है, बड़ी आंत में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, ई कोली बैक्टीरिया। ई कोली बैक्टीरिया पाया जाता है। ये क्या करता है, जल का ऑब्जर्वेशन यानी कि जल का अवशोषण करता है। ये क्वेश्चन आया था भाई, बड़ी आंत में जल का अवशोषण कौन करता है। ऑप्शन में बड़ी आंत आए तो बड़ी आंत, और बैक्टीरिया पूछे तो ई कोली बैक्टीरिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हर एग्जाम में आता है। और ये मानव शरीर की सबसे छोटी आंत है। ये तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये कौन सा, अगर आप भोजन खाते हो तो वो तो छोटी आंत में, और जो आप वाटर वगैरह पीते हो, ठीक है, वो किस में जाएगा, वो बड़ी आंत में जाएगा। तो जल का अवशोषण कौन करेगा, ई कोली। और ई कोली बैक्टीरिया क्या करता है, आंत की रक्षा करता है, और बड़ी आंत से इसको फूड प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर डी आएगा। नेक्स्ट देखिए, ये है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी12 में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन, यानी कि बी12 विटामिन में कौन सा पाया जाता है। काजू, दूध, सेव, तरबूज। बताइए, राइट आंसर दीजिए कमेंट में। रिसोर्स ऑफ विटामिन बी12 क्या पाया जाता है भाई, काजू में पाया जाता है, दूध में, सेव में, या तरबूज में। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इसका राइट आंसर क्या आएगा, मिल्क, दूध में पाया जाता है। दूध में बी12, बी होता है ना, बी12 दूध में होता है भाई। या फिर बी की जितनी भी सीरीज है उसमें दूध प्रमुख स्रोत है। बी, पनीर आ जाए, खमीर आ जाए, खमीर को ईस्ट बोल देते हैं बच्चों, ये सब। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन देखिए, जीरोप्थेलीमिया किसकी कमी से होने वाली बीमारी है बताइए। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। जीरोप्थेलीमिया किसकी कमी से होने वाली बीमारी है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। बताइए। तो मैं आपको बता दूं, एक होता है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रतौंधी बोल देते हैं, रात को कब दिखना, वो विटामिन ए से होती है। और विटामिन ए से दूसरी बीमारी होती है कौन सी, जीरोप्थेलेमिया। अब देखो बच्चों, जीरोप्थेलेमिया के बारे में पढ़ते हैं पूरी डिटेल। अब देखना, जो हमारा कॉर्निया होता है, जीरोप्थेलेमिया के बारे में देख, कॉर्निया में जो लिक्विड पाया जाता है वो सूख जाता है, तो वो बीमारी हो जाती है जीरोप्थेलेमिया। ठीक है, ये कॉर्निया में है ना, तो लाइट आगे नहीं जा पाती रेटिना पर, तो ये धुंधला धुंधला दिखाई देने लग जाता है। इसकी है, ये आंखों का रोग ही है जीरोप्थेलेमिया। और इस, अगर जिसके ये बीमारी हो जाए, उसमें हम खाते हैं गोल्डन राइस, सुनहरी चावल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुनहरी चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है बच्चों,
विटामिन ए या फिर जीरोथैलेमिया नामक बीमारी में किसका सेवन किया जाता है भाई? गोल्डन राइस का। है ना जबरदस्त क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखिए। देखिए पशु महामारी जिसे WHO द्वारा मिटा दिया गया है, यह एक संक्रमण बीमारी थी, खालिस्तान से संबंधित थी। शाबाश। बताइए महामारी जिसे WHO द्वारा मिटा दिया गया था, क्या आएगा? जुगाली करने वाले पशुओं से, पिस्सू से, जूं से या सरीसृप से? किससे? सी। बताइए। शाबाश। तो ये किससे थी? ये जुगाली करने वाले पशुओं से थी। चलो अब बताओ, जुगाली करते समय पशुओं में से कौन सी गैस निकलती है? बताओ। शाबाश। कमेंट में आंसर दीजिए बच्चों, कौन सी गैस निकलती है? मीथेन, CH4 निकलती है बच्चों। अब देखिए CH4 को मार्स गैस भी कहते हैं। कुआं खोदते समय होने वाली मृत्यु अपशिष्ट पदार्थों से में पाई जाने वाली CH4 ही होती है। जुगाली करने वाले जो पशु जुगाली करते हैं, जैसे मुंह में झाग से नहीं आते वो, तो कौन सी गैस होती है उसमें? मीथेन तो होती है बच्चों। शाबाश। नेक्स्ट देखिए। हाँ भाई, ये देखिए पाचन की प्रक्रिया में कौन सहायक होते हैं? एंजाइम, हार्मोन, खनिज, विटामिन? बताइए बच्चों। डाइजेशन इज हेल्प्ड बाय? बताइए। तो हम पढ़ते हैं कि एंजाइमों की सहायता से बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना क्या कहलाता है बच्चों? पाचन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? यही तो आएगा। वह कौन सा अंग है जो पानी, वसा और विभिन्न जो अपचयी कचरे को बाहर निकालता है? बताइए। मानव शरीर का कौन सा अंग है जो अपशिष्ट पदार्थों को इनको बाहर निकाल देता है? किडनी है, त्वचा है, पलिया है या फिर सैलिवरी ग्लैंड्स है? बताइए। क्या आएगा इसका राइट आंसर? किडनी। किडनी दो होती है सेम के बीज के आकार की। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, देखो ECG, ये बच्चों EEG आएगा या EEG दे रखा है? EEG का पूछा है इसने। देखिए इंग्लिश में देख लीजिए, EEG के बारे में पूछा है। ठीक है। EEG का उपयोग किस में किया जाता है? पैर में, फेफड़ों में, मस्तिष्क में, ब्रेन में? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, तो इसका EEG इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी, तो इसका संबंध किससे? ब्रेन से। आमतौर पर निम्नलिखित में से किसकी आंखें संयुक्त होती है? बताइए। इनमें से किन की आंखें होती है जो संयुक्त रूप से पाई जाती है, कंपाउंड्स पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? वे यौगिक आंख यानी कि कंपाउंड आई, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कीट और क्रिस्टेशिया होते हैं, जो ऑर्थोपोडा के जो दृश्य बोध का एक शारीरिक अंग होता है। ठीक है। इनमें क्या होता है, जिसे ओमाटिडिया कहलाते हैं, वाले हजारों प्रकाश के रंग तथा चमक का बोध कराने वाली इनमें एक अलग इकाइयाँ होती है, और जिनमें एक आंख, जिनके आंख में कॉर्निया, लेंस प्रकाश की संवेदक कोशिकाएं होती है, उनमें कंपाउंड आई होती हैं जी। दो आंखें बोल देते हैं, संयुक्त आंखें बोल देते हैं। कीट तो आप समझ गए होंगे। क्रिस्टेशिया देखो मैं आपको दिखाता हूँ क्या होते हैं। ये होते हैं क्रिस्टेशिया, ये गौर से देख लीजिए आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, संयुक्त आंखों का कई बार एग्जाम में पूछ भी लेता है। कितने इजी क्वेश्चन है सारे। जब पानी निर्जल सफेद तांबे सल्फेट से जोड़ा जाता है तो रंग बदलता है? बताइए बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब पानी को सफेद तांबे सल्फेट से जोड़ा जाता है तो बताइए
है तो वो कैसा हो जाता है बच्चों, जब जल को सबस क्या है इसका, वो ब्लू कलर का हो जाता है, नीले रंग का हो जाता है बच्चों। इस्पात जिसे मिलाकर आमतौर पर स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है। बताइए, स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, जो बर्तन वगैरह बने होते हैं ना स्टेनलेस स्टील के बनते हैं, तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होती है। तो बताइए, तांबा प्लस निकल, तांबा प्लस क्रोमियम, क्रोमियम प्लस निकल या मैग्नीज प्लस तांबा। वेरी गुड, राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका राइट आंसर सी आएगा, क्रोमियम प्लस निकल आएगा। ठीक है, तो बर्तन वगैरह के निर्माण में स्टेनलेस स्टील का प्रयोग कर देते हैं हम। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कथन सही नहीं है, नहीं बताना है। जब रबड़ को हम सल्फर के साथ गर्म करते हैं वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? वेल्केनाइजेशन कहलाती है। इस ये चार्ल्स गुडियर ने बताया था, सल्फर को भाई 150 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो रबड़ के साथ सल्फर को, तो क्या हो जाता है, तो क्या बनता है भाई बता, उसको छोड़कर कौन सा नहीं बनता वो बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है मुलायम और लचीला, मजबूत और कठोर। बताइए क्या आएगा इसका? रासायनिक प्रतिरोध या उच्च तापमान में प्रतिसहनशील। क्या आएगा इसका राइट आंसर? इसका आएगा, देखो रबड़ के साथ किस लिए बनाते हैं भाई? भाई सल्फर के साथ गर्म करते हैं तो रबड़ को मजबूत प्रदान करने के लिए। तो ये नहीं आएगा, नहीं क्या नहीं आएगा? मुलायम और लचीला। तो इसका राइट आंसर ए आएगा बच्चों। ये देखिए, ये तो रेलवे का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और एसएससी का भी। धातुमल जिस नाम जिसे दिया गया है, बताइए किसे दिया गया है? पिघलते लोहे को दिया है, पिघलती रेत को दिया है, पिघलते एल्यूमिना को दिया है या पिघलता कैल्शियम सल्फेट को दिया है? बताइए क्या आएगा इसका? इसका आएगा सी आएगा, पिघलते एल्यूमिना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। कौन सा फर्टिलाइजर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक उर्वरक नहीं है? अमोनिया सल्फेट नहीं है, कैल्शियम सल्फेट नहीं है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट नहीं है या पोटेशियम नाइट्रेट नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जानदार शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम से रिलेटिव क्वेश्चन है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक नहीं है? बताइए, शाबाश। ऑप्शन नंबर मैंने दे दिया आपको। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका कैल्शियम सल्फेट आएगा। इसका बी है, बी ये उर्वरक नहीं है और सारे उर्वरक हैं। अम्ल स्त्राव किसकी विशेषता है? अरे जैसे हमारे शरीर में अम्ल निकलते हैं तो कहाँ निकलेगा भाई? मुख गुहा में निकलेगा, तेजाब मुंह में निकलेगा तेजाब। वैसे तो रियल लाइफ में देखो तो तेजाब मुंह में ही होता है। 1 मिनट में किसी के सेकंडों में आग लगा देते हैं तेजाब से, मुंह वाला नहीं आएगा ऑप्शन। और देखिए स्टोमच में होता है, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो देखिए अम्ल स्त्राव होता है। अम्ल एक कौन सा अम्ल निकलता है? HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये कहाँ होता है भाई? पेट में, है ना? अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? अस्थि भस्म में होता है, मतलब बोन्स में क्या क्या होता है? बताइए, बोन्स हड्डियों में क्या क्या होता है? मेरी भाषा में ये है, हड्डियों में क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर 2 है फास्फोरिक सल्फेट, कैल्शियम फोस्फेट या कैल्शियम हाइपोफोस्फेट। बताइए हड्डियां किसके बनी होती है? इसका मतलब ये है, शाबाश। और हड्डियों का अध्ययन कमेंट में बताइए, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? शाबाश। स्टडी ऑफ बोन्स, देखिए हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? ऑस्टियोलॉजी। और हड्डियों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई? ओस्टियोसिस। अब देखिए हड्डियां किसकी बनी होती है? क्या 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 कह रहा है? देखो राइट आंसर क्या आएगा? कैल्शियम और फॉस्फेट की। इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? बी आएगा। लैंग्वेज चेंज है और कुछ चेंज नहीं है। देखो वो पढ़ो जो एग्जामिनर चाह रहा है, ठीक है ना? क्वेश्चन इजी है, आपको याद है, लेकिन लैंग्वेज बदल देगा बच्चों। हम नहीं चाहते कि यह एग्जाम लैंग्वेज की वजह से आप रुको। ये क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी
बड़े शहरों में हवा प्रदूषित होता है भाई। बड़े शहरों में हवा किसके कारण प्रदूषित होती है? जो पोल्यूट द एयर ऑफ बिग सिटी, बताइए। तांबा, क्रोमियम, सीसा, कैडमियम, किसके कारण है? किसके कारण हवा बड़े शहरों में प्रदूषित होती है? तांबा, क्रोमियम, सीसा, कैडमियम। बहुत अच्छा, शाबाश बच्चे। देखिए क्या आएगा इसका? इसका शीशा आएगा, लेड, पीबी। और गोली लगने से जो जहर फैलता है वो शीशा ही तो होता है। ठीक है बच्चों, ये देखो कितना और जबरदस्त क्वेश्चन आ गया। जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर मे बी रिमूव बाई एडिशन ऑफ, बताइए जल की स्थायी कठोरता को किसे मिलाकर समाप्त कर दिया जाता है? फिटकड़ी, सोडियम कार्बोनेट, चूना या पोटेशियम परमनेंट? क्या आएगा राइट आंसर? कर दे चूना, कर दो भाई, चूना लगा के समाप्त कर दो। चूना तो कोई भी लगा सकता है, कोई निजी लाइफ में भी चूना लगा के चला जाता है, और लगा ही देते हैं। कई परीक्षा के नाम से ठगते हैं ना भाई, मैं करवा दूंगा, ऐसे करा दूंगा, फिर वो पैसे आप लोगों के अटक गए, वो चूना ही लग गया। और लगा भी होगा बहुत से बच्चों को जो जिनको देखेंगे वीडियो। देखिए, जल की स्थायी कठोरता को किससे जल की स्थायी कठोरता को किसे मिलाकर समाप्त किया जाता है भाई? इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? शाबाश, वेरी गुड, सोडियम कार्बोनेट, बी आएगा। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहे हैं, अच्छा कंटेंट आपको समझा भी रहे हैं बच्चों, आपकी तैयारी अच्छी होगी। क्विज खेलिए, क्विज से ही आप महान बनोगे, असफलता से नहीं डरना। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, एक बार नहीं आएगा। आपने जब साइकिल शुरू की थी चलानी तो आप गिरे थे, फिर आपने या छोड़ दी थी? नहीं, आप दोबारा उठे, फिर चलाई, फिर आधे पैर मार के चलाई, कैची मार साइकिल बोलते हैं, फिर आप उठे, फिर चले, तो आप कंटिन्यू चले रहो, आप परफेक्ट हो गए। फिर आप बाइक चलाने लग गए, फिर गाड़ी चलाने लग गए, फिर कोई रेलवे में लग गया, ट्रेन चलाने लग गए। तो ये सब मेहनत से होता है, प्रैक्टिस से। एक बार समझ में आया, दो बार करो। चलो नेक्स्ट देखिए, इसका राइट आंसर बी आएगा। देखो, ये तो सब पढ़ेंगे और आपको याद भी होगा भाई, वो मिश्र धातु किससे मिलके बनी होती है, वो तो आप कर भी लोगे, नहीं तो मैं कराऊंगा ही बाद में। ये क्या कह रहा है, पहले मेरी लैंग्वेज सुनना, आप मेरी सुनना। मिश्र धातु में कौन सी विशेषता नहीं होती, ये कह रहा है। बताइए, यौगिक कंपाउंड नहीं होते, मिश्रण नहीं होते, सॉल्यूशन नहीं होते, या होमोजीनियस नहीं होते? बताइए, ये मेरी बात सुन लेना, ये क्या पूछ रहा है? मिश्र धातु में कौन सी विशेषता नहीं होती? ये ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा है, यही पूछ रहा है कौन सी विशेषता नहीं होती, बताइए। शाबाश बच्चे, एग्जाम लैंग्वेज समझ गया वो पार है। नहीं तो आपको कितनी अच्छी नॉलेज और आपको एग्जाम लैंग्वेज नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे आपका कितना ही अच्छा शरीर बना रखा हो आपने, और जब तक आपको दाव नहीं आते तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये दाव तो है। ये देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? होमोजीनियस सिस्टम। तो राइट आंसर इसका डी आएगा बच्चों। देखिए, ये भी एग्जाम लैंग्वेज, देखिए क्वेश्चन हार्ड नहीं है, आपका माइंड हार्ड है। आप सोच रहे हो कितना कठिन क्वेश्चन है, पहले मेरी भाषा सुनिए। ये क्या कह रहा है, जब हम ऑक्सीजन को तैयार करते हैं तो इसमें से क्या चीज हमारा साथ नहीं देती? बस क्वेश्चन देख के घबराना नहीं। ऑक्सीजन तैयार करने के लिए एक पद्धति नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, जल का विद्युत अपघटन, तरल वायु का आंशिक आश्वासन, पोटेशियम प्रेग्नेंट, या मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का अपघटन। बताइए, कौन ऑक्सीजन बनाने में हेल्प नहीं करती? बच्चों, जैसा पढ़ोगे वैसा ही पाओगे। अब मैं आपको इजी कराऊं, क्या फायदा? आपको भी आते हैं, बस आपको ऐसा लगेगा मुझे आ रहा है, बस मजे आ रहे हैं आपको। बिल्कुल इजी क्वेश्चन में मजे ही आएंगे। ओहो कितना अच्छा पढ़ा गया मास्टर, पेपर में नहीं आ रहे। नहीं, आप देखो, इसका डी आएगा। मैग्नीशियम में डाई ऑक्साइड,
ये हमारे साथ ऑक्सीजन बनाने में हेल्प नहीं करती। चले नेक्स्ट पे। देखिए कुछ नहीं, बिल्कुल इजी है। स्तनधारियों में जो मल किसके द्वारा निकलता है, ठीक है, जितने भी मैमल्स होते हैं जो एक्सक्रीटरी होते हैं, जो प्रोड्यूस ऑफ मेमलाइजेशन, मेमलाइजन मतलब भाई ये क्या कह रहा है कि जितने भी स्तनधारी हैं उसमें उनके भ्रूण का, स्तनधारी भ्रूण का मल उत्सर्जन किसके द्वारा निकलता है भाई, प्लेसेंटा यानी कि गर्भकाल, या फिर इसको बोलते हैं अमिनोटिक फ्लूइड, या अप्रो अपार पोषिका, या मूत्रवाहिनी यूरेटर्स, किसके द्वारा, शाबाश। स्तनधारियों में जो भ्रूण होता है वो किसके द्वारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बाहर निकलता है। बिल्कुल इजी, मैंने देखो इजी बता दिया। देखो अब आपको समझ में भी आ गया होगा, जो मैं बोल देता हूं मैं क्वेश्चन को 1 सेकंड में इजी कर देता हूं। तो बताइए, आपको ज्यादा दबाव नहीं डालना माइंड पे, तो क्या आएगा इसका आंसर, प्लेसेंटा। पढ़ रखा है बहुत सा, बिल्कुल इजी भी है बच्चों। कितने अच्छे क्वेश्चन है भाई। नट्स कंटेंट यानी मेवे क्या होते हैं बताओ भाई, होते हैं ना मेवे, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वसा होते हैं, या सभी होते हैं, बताइए। कहते हैं ना भाई एक मुट्ठी खाया करो, मेवे खाया करो, काजू बादाम खाया करो, कहते हैं। शाबाश। उनमें क्या पाया जाता है, मेवों में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, या सभी। वेरी गुड आंसर दीजिए बच्चों। देखिए मेवों में क्या होते हैं, मेवों में फैट होती है, और वो भी कौन सी फैट, गुड फैट, यानी कि हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो नट्स क्या होते हैं जी, नट्स फैट्स होते हैं। आगे समझ में, तो आप मेवे खाया करो, जिसके जिसके पाचन की प्रॉब्लम है, खाया पिया नहीं पचता, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, ठीक है, पाचन तंत्र में दिक्कत आती है, तो आप सुबह उसको बादाम बेच के खाओ। रात को बादाम बेच के खाओगे ना, रात को भे दिए, सुबह खाओ बादाम खाली पेट, तो कुछ ही दिनों में डाइजेस्टिव सिस्टम सही हो जाएगा। नहीं तो ऐसे आप परेशान रहोगे। ये बिल्कुल अच्छा साधारण सा उपाय है, बादाम खाओ, छील के खाने। चलो, और सूखे में, ड्राई फ्रूट्स में कौन सा विटामिन होता है बताइए, सही बच्चे बताना। सूखे मेवे में कौन सा विटामिन होता है, बहुत बार क्वेश्चन भी आता है बच्चों। कौन सा होता है विटामिन ई, टोकोफेरोल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है भाई, बांझपन, नपुंसकता, जन क्षमता में कमी, यही तो होते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट, देखिए। और विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन कहते हैं। यह शरीर जो स्किन पे ग्लो होता है ना, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। आंख का कौन सा हिस्सा फूल जाता है जिसमें धूल जाने पर लाल या गुलाबी हो जाता है, बताना भाई। जब आप आंख में धूल मिट्टी चली गई, ठीक है ना, तो उसको आप रगड़ वगैरह लेते हो आंख को ना, तो वो क्या होता है, गुलाबी या लाल हो जाता है। किसके कारण, कौन सा हिस्सा बताइए, कणिकाएं, रक्तक, नेत्र श्लेष्मा, या नेत्र पटली, क्या होता है, शाबाश बच्चों। तो क्या आएगा उसका, आंख का कौन सा हिस्सा भाई, नेत्र श्लेष्मा। नेत्र श्लेष्मा को क्या बोलते हैं, आंख में धूल मिट्टी के जाने पर आंख का कौन सा हिस्सा, तो क्या आएगा, नेत्र श्लेष्मा, यानी कि कंजक्टिवा भाग क्या हो जाता है भाई, गुलाबी हो जाता है, लाल हो जाता है। तो ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका तो ये देखिए बच्चों, ये देखिए, तो ये कौन सा भाग है, ये कंजक्टिवा वाला, ये वाला हिस्सा। तो ये वाला हिस्सा ना क्या हो जाता है, ये लाल हो जाता है या गुलाबी हो जाता है। तो आंख में धूल मिट्टी के जाने पर कंजक्टिवा, यानी कि ये हो जाती है भाई, क्या हो जाती है, लाल हो जाता है। धीमी वृद्धि, स्लो ग्रोथ इज नो एज। धीमी वृद्धि को क्या कहा जाता है बताइए, धीमी वृद्धि को क्या कहते हैं भाई, हाइपोपिस यानी कि दृष्टि दोष, बताइए। एट्रोफी अपक्षय, अतिवृद्धि, अपोनी, बताइए। हाइपरट्रोफी, एट्रोफी, वेरी गुड, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, घबराना नहीं, आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार आता भी है। धीमी वृद्धि को क्या कहा जाता है, देखिए इसका राइट आंसर क्या आएगा, बी आएगा। अब
एट्रोफी। अब देखिए एट्रोफी होता क्या है, दरअसल ये एक अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक बीमारी होती है, ठीक है। इसका नाम है SMA। ऐसे एस से बनेगा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी, समझ गए। ये शरीर में SMA1 जीन की कमी के कारण होता है, जिसमें छाती की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, तो धीमी वृद्धि होगी बच्चों, ठीक है। सांस लेने में कठिनाइयाँ होती हैं, और यह बीमारी ज़्यादातर बच्चों में होती है, और बाद में कठिनाई बढ़ने से रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो उसमें धीमी वृद्धि वाला क्या आएगा, तो धीमी वृद्धि से एट्रोफी आएगा, यानी कि अपच आएगा, ठीक है बच्चों। ध्यान से देख लीजिए, कोई बात नहीं, सब आप लोगों के लिए है। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इतने अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन के बारे में हम पूरा चैप्टर क्लियर भी हो जाए वो करवा रहे हैं आपका। अभी तो हमने इकोनॉमिक्स की क्लास भी स्टार्ट कर दी प्रिया मैम से, वो बेंगलोर से लाइव क्लास लेते हैं आपके पास। तो बताइए आप, तो ये देख लिया होगा। तो प्रिया मैम जो बेंगलुरु से क्लास लेती हैं, तो बच्चों आप उनसे पढ़िए इकोनॉमिक्स। कई बच्चों को इकोनॉमिक्स कमज़ोर होती है, 1-2 नंबर की हर एग्जाम में आती है, उससे बाहर नहीं आएगा। मैम दोनों लैंग्वेज में पढ़ा रही है, हिंदी इंग्लिश में, तो आप पढ़िए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मैम को। देखिए बच्चों नेक्स्ट देखिए आप, क्या आ गए बच्चों, तुम्हारे लिए क्वेश्चन आ गए, तुम्हारे लायक हैं, ऐसे मिलने चाहिए आप लोगों को तो एग्जाम में। समझ में आओ बस, एग्जाम में नहीं आओ, ऐसा आना चाहिए आप लोगों के लिए। तो देखिए किसकी अनुपस्थिति के कारण दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता, बताओ भाई किसकी अनुपस्थिति के कारण। मैग्नीशियम और विटामिन डी की, आयरन और उसकी विटामिन, किसकी अनुपस्थिति के कारण दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता। मैग्नीशियम विटामिन डी की, आयरन विटामिन सी की, कैल्शियम और विटामिन सी की, आयरन और विटामिन ए की। बताइए दूध संतुलित आहार नहीं है, क्यों? क्योंकि दूध में क्या नहीं पाया जाता बच्चों, दूध में एक तो आयरन नहीं पाया जाता और एक विटामिन ए सी नहीं पाया जाता, इसलिए दूध संतुलित आहार नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इजी था ना, आप लोगों के लिए बहुत इजी क्वेश्चन था। हाँ भाई बताइए, ऊनी वस्त्र शरीर को ठंड से बचाता है, क्यों? शाबाश, बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, इजी भी है। यह उष्मा का कुचालक होता है, यह उष्मा का हीन चालक होता है। बताइए, चालक होता है, कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है, पूर कंडक्टर होता है, या ऊनी वस्त्र के माध्यम से भारी उष्मा विकिरण शरीर में प्रवेश कर जाती है, या फिर यह उष्मा को परावर्तित कर देती है, रिफ्लेक्ट हीट। बताइए, इट रिफ्लेक्ट हीट। बताइए क्या आएगा, ऊनी वस्त्र हमें ठंड से क्यों बचाता है? उष्मा का चालक होता है, पुअर कंडक्टर होता है, या गुड कंडक्टर? वेरी गुड, बताइए बच्चों क्या होता है, क्या आएगा इसका? यह उष्मा का बैड कंडक्टर होता है। ये इंग्लिश में कोई बात नहीं, मैं पढ़ता हूं। जो लाइट बीम विच इज हाईली डायरेक्शनल इज कॉल्ड, कौन सी होती है भाई? इरेजर, लेजर। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? लेजर आएगा। जो लाइट बीम होती है वो कौन सी होती है? वो लेजर होती है। इसका राइट आंसर डी आएगा। अब मैं बता देता हूँ लेजर के बारे में, लेजर की फुल फॉर्म, लेजर क्या होती है क्या नहीं। ये देखिए लेजर के बारे में पूरा देखिए, देखिए लेजर स्टैंड ऑफ लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टूमुलेटिंग एमिशन। लेजर की फुल फॉर्म है लाइट, फिर देख लिए लाइट एम्प्लीफिकेशन एंड स्टूमुलेटिंग, एस से बनेगा, ई से एमिशन, ऑफ आर से क्या बनेगा? रेडिएशन। कई बार लेजर की फुल फॉर्म पूछ लेता है बच्चों, ये रही, एल से लाइट बन गया, ए से एम्प्लीफिकेशन बन गया, ई से क्या बनेगा? एस से स्टूमुलेटेड बनेगा, ई से क्या बनेगा? एमिशन बनेगा, और आर से क्या बनेगा? रेडिएशन बनेगा। ठीक है, अब देखिए जो स्पेसिफिक टाइप्स लेजर के कौन कौन से प्रकार होते हैं। एक तो हीलियम नियोन लेजर होती है, एक लेजर लाइट और होती है, आर्गन होती है, क्रिप्टॉन जिनोन होती है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड लेजर होती है। कहीं नहीं पता है तो ध्यान रखना, ये लेजर के प्रकार हैं बच्चों। जो मैं इंग्लिश में क्या क्यों टेंशन ले रहा हूँ, मैं बोल तो हिंदी में रहा हूँ, जरूरी है इसकी तरफ ही आँख फाड़ के देखना, सुन सकते हो। अगर इंग्लिश में दिक्कत आ रही हो किसी बच्चों को आ जाए दिक्कत, दिक्कत क्या है, क्या दिक्कत? मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इंग्लिश क्यों नहीं आती, नहीं आती कोई बात नहीं,
जिसको इंग्लिश नहीं आती क्या वो ऑफिसर नहीं बनते? वो बनते हैं, जॉब में भी लगते हैं। सभी इंग्लिश, जिनको इंग्लिश आती है उसके सब नौकरी लगते हैं, अंग्रेज थोड़ी लगते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, इंग्लिश नहीं आती तो क्या हो गया, समझ सकते तो, समझना तो आता है ना, बस इस अरे काफ़ी है समझने के लिए, समझो थोड़ा। तो देखिए ये लेज़र की फुल फॉर्म थी, ठीक है। और लेज़र के जो टाइप थे, कौन सा, हीलियम नियॉन लेज़र थी। फिर थी नंबर 2 पे देखो आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनोन, और 30 पे कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र। तीनों दे रखी है बच्चों। ये देखो सब आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कंटेंट उठा के ला रहे हैं। ये बताइए, द ऑडियो सिग्नल्स ऑफ टीवी आर, टीवी के स्त्राव संकेत होते हैं, बताइए आयाम प्रतिवर्ती, आवर्ती प्रतिवर्ती, यानी कि एम्पलीट्यूड होता है या फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड होता है, बताइए उतार चढ़ाव होता है या वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड होता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो बच्चे तैयारी कर रखे हैं और वो कहीं ना कहीं किसी पॉइंटों से रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में, तो उनको तो पता है इस क्वेश्चन की कीमत क्या है। हम टॉपिक भी शुरू करेंगे, आपको टॉपिक भी पढ़ाना शुरू करेंगे, लेकिन क्विज तो बच्चों क्विज ही होती है। क्विज से ही एग्जाम लैंग्वेज पता लगता है, ध्यान रखना। तो क्या आएगा, जो टीवी होता है उसका क्या आएगा बच्चों, उसका टीवी में क्या आएगा, आवर्ती मॉड्यूलेटेड आएगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी आवर्ती परिवर्तन आएगा। और टीवी के रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंगे होती है, बताइए कौन सी, अवरक्त, इंफ्रारेड होती है। कोहरे में फोटोग्राफी के लिए कौन सी तरंगे, अवरक्त। क्या कह रहा है, नेसेसरी एलिमेंट टू चेंज इन ए सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, बताइए सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का लिए कौन सा तत्व की आवश्यकता होती है, ठीक है। एग्जामिनर ने लैंग्वेज चेंज कर दी, ध्यान रखना। तो लैंग्वेज चेंज की है तो हम भी लैंग्वेज चेंज करके ही पढ़ेंगे। सौर ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है, बताइए बेरिलियम की, सिलिकॉन की, टैंटम की या शुद्ध तांबे की। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, सिलिकॉन आएगा। सेमीकंडक्टर है ये, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दोनों आएगा। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धक क्षमता, ठीक है भाई। द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कैन बी डिक्रीज्ड बाय, बताइए खगोलीय दूरदर्शन की आवर्धक क्षमता को कम किया जाता है, बताइए भाई। डिक्रीज ऑफ द फोकल लेंथ, शाबाश। इंक्रीज ऑफ द फोकल लेंथ, बताइए यानी कि नेत्र गोलिका की फोकस दूरी को वृद्धि करके। इसका राइट आंसर दीजिए, बस इन दोनों में बता दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, बी आएगा बच्चों, इंक्रीज ऑफ द फोकल लेंथ, इसका नेत्र गोलिका की दूरी को बढ़ाकर। देखिए क्वेश्चन कितना इजी है, घबराना नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। यानी कि ए माइक्रोस्कोप यूज्ड इन ए पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज, ठीक है। जब आप पैथोलॉजी में जाते हो, जो भाई हम किसी बीमारी का इलाज कराने जाते हैं, तो उसमें जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है ना, वो प्रयोगशाला में प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी यंत्र निर्मित करता है। वो कैसे क्या करता है बताइए, ठीक है। आवर्धित काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब बनाता है, भाई हम कोई चीज उसमें इमेज कैसी बनाता है, ठीक है, बताइए कैसा। मैग्निफाइड, वर्चुअल एंड इनवर्चुएटेड इमेज बनाता है, बताइए का। यानी कि इसका देखिए सी, देखिए आप, आवर्धित काल्पनिक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, बताइए शाबाश। क्या आएगा इसका, यही आएगा, सी आएगा बच्चों, सी। ये देखिए निम्नलिखित में से विशिष्ट उष्मा, बताइए जो स्पेसिफिक हीट किस में होती है भाई, किस में स्पेसिफिक हीट का मान सबसे ज्यादा किस में होता है, बताइए कांच, तांबा, शीशा, जल। क्या आएगा इसका राइट आंसर, इसका वाटर आएगा भाई। जल में विशिष्ट उष्मा सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और गर्म पानी की अपेक्षा भाप से ज्यादा जलन होती है, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए सबसे कम ऊर्जा कौन सी विकिरण देती है, बताइए
सबसे कम एनर्जी देखिए, सबसे ज़्यादा होगी तो गामा आएगा। ठीक है, तो ये बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा? गामा, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट और माइक्रोवेव। बताइए क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा बच्चों माइक्रोवेव विकिरण। देखिए क्या आएगा, देखिए आप देखिए, जो माइक्रोवेव होती है सूक्ष्म तरंगे, वही तो कम ऊर्जा होंगी उसकी। आप देखिए पुलिस वाला, आप मैं फिर से बता रहा हूँ, आप गाड़ी लेके चल रहे हो, आप गाड़ी की स्पीड 120 है, 125 है या 100 150 है, और आप हाईवे पे लिख रखा है 80 किलोमीटर। ठीक है, हाईवे पे 100 लिख देता है, 120 लिखता है, और आप भगा रहे हो अपनी धुन में 100 150 भगा रहे हो, तो पुलिस वाला आपको बता देगा दूर से ही कि आप इस स्पीड से गाड़ी लेके जा रहे हो। तो हाईवे पे खड़े रहते हैं ना पुलिस वाले, तो वो किन तरंगों का प्रयोग करते हैं? वो सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव तरंगों का प्रयोग करते हैं, जिससे उनको आपकी स्पीड कैप्चर हो जाती है, स्पीड को देख पकड़ लेता है वो, और वो बता देगा, फिर आपका चालान कट जाता है। तो अपनी स्पीड ध्यान से चलाइए, जितनी देर रखी है उसे वही उसी पे चलाइए। नेक्स्ट देखिए, अगर वो खड़े न हो ना, सभी हवाई जहाज बना दे अपनी गाड़ियों को। प्याज किसका एक संश्लित रूप है? बताओ प्याज क्या है? प्याज पत्ता, जड़, तना क्या है? बताइए, बताओ प्याज क्या है? तो इसका क्या आएगा? प्याज क्या है? प्याज एक तना है। तो देखिए कई बार आता ना, हद कर दी आपने, ये ठीक है से हल्दी, दी से आदि मतलब अदरक। ठीक है, ऐसे आलू, पैसे प्याज, ये ट्रिक होती है, हद कर दिया आपने से। तो इसका शकरगंध क्या है? बताइए, मेरा आपसे क्वेश्चन है, शकरगंध क्या है? ऑप्शन सेम है, शकरगंध क्या है? कमेंट में आंसर दीजिए बच्चों। ठीक है, एक तो ये आपको आंसर देना है, ये आपके लिए क्यूज का क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर दीजिए आप। ठीक है, बाद में देना, कल वाली वीडियो में मैं नाम बोलूँगा। वृक्ष के तने को अनुप्रस्थ काट के 50 छल्ले होते हैं, यानी कि ये देखिए क्या कह रहा है, ये कोई पेड़ है और हमने उसको काट दिया तो वार्षिक वल्ले बन गए ऐसे, और ऐसे कितने बने? वो 50 बन गए। तो ये क्या कह रहा है, अगर ये 50 बन गए तो उसकी आयु कितनी होती है? देखिए मैंने पढ़ाया था, एक वार्षिक वल्ले बराबर 1 वर्ष। तो ये कितने बने बच्चों? ये बने 50, तो कितना आएगा? 50 वर्ष। है ना जानदार क्वेश्चन? चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज थोड़ा साइड से थोड़ी आवाज़ आ रही है बच्चों, उसके लिए सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा आपको। वैसे महसूस नहीं हुआ आपको, अब मैं बताया तब महसूस होगा, ये भी साइकोलॉजिकल होता है, कोई बताता है ना तब जाके आप महसूस करोगे। थोड़ा बहुत आया होगा, इतना तो आता भी है। चलो देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जहाज की गति खाली स्थान पर प्रभाव के कारक होती है। समुद्री बीमारी, सॉरी, जो सी सिकनेस इज ड्यू टू ऑफ द इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ शिप। बताइए, समुद्री जहाज की गति के खाली स्थान के प्रभाव के कारण होती है। बताइए, आंतरिक कान, हृदय, एमाशय, स्टोमच। समुद्री बीमारी, जहाज की गति। बताइए, मतलब कुछ नहीं, जब आप पानी के जहाज में बैठोगे ना, तो जब जैसे ही जहाज चलेगा पहली बार, मान लो आप बैठ गए, तो उसमें हृदय धड़केगा, कान में दिक्कत आएगी, पेट में गुड़गुड़ मचेगी, आँख उछलेंगी। बताओ, देखो कई बच्चे तो इतनी समझदार है जी, उपयुक्त सभी होगा, पहली बार बैठेंगे तो कान भी फड़फड़ाएंगे, कानों में भी दिक्कत आएगी, हार्ट में भी। तो देखिए, जब आप समुद्री बीमारी, जहाज की गति, जैसे आप समुद्र में जैसे जाओगे तो उसमें क्या होगा, जहाज चलेगा तो पेट में गड़बड़ आएगी, पेट अड़ाएगा, तो क्या आएगा इसका? स्टोमच। हृदय अड़ा नहीं, ये आएगा। मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये आपको बताना है कि तितली के कितने पैर होते हैं। शाबाश, क्वेश्चन ये है, मैंने 2 क्वेश्चन तो अब दे चुका हूँ आपको। तितली के पैरों की संख्या, बटरफ्लाई, हाउ मेनी लेग्स डू ए बटरफ्लाइज हैव। बताइए, तितली के पैर कितने पैर होते हैं? 4, 8, 10, 6। ये क्वेश्चन आपको बताना है। उल्लू अंधेरे में साफ देख सकता है, क्यों? बताइए, उल्लू अंधेरे में साफ क्यों देख सकता है? ऑप्शन नंबर 1, इसकी आंखें तिरछी होती हैं।
अच्छा, अगर तिरछी आंखों से देखे तो कई मनुष्य होते हैं, इंसान होते हैं, उनकी भी आंखें वो तिरछी होती हैं, वो भी अंधेरे में देख सकते हैं ना? ऐसा कुछ नहीं है। तो बताओ, उल्लू अंधेरे में साफ देख सकता है क्यों? ऑप्शन नंबर एक हो गया। ऑप्शन नंबर दो, इसकी आंखें बड़ी होती हैं, जिसमें नेत्र गोलक आगे की तरफ निर्देशित होता है, जिसमें द्विनेत्री की दृष्टि मिलती है। ऑप्शन नंबर तीन है, इसकी आंखों की जो प्रकृति होती है वो जो प्रकाश बल्ब जैसी होती है। या फिर ऑप्शन नंबर चार ये है, अपसर्व्य तरंगे या इंफ्रासोनिक साउंड छोड़ता है। वेरी गुड, राइट आंसर दीजिए बच्चों। उल्लू की आंखें, कहते ना तेरी उल्लू जैसी आंख सी, बोल देते हैं। बताइए, शाबाश, आंसर दीजिए। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कम समय में ज़्यादा कंटेंट ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर। और अभी इकोनॉमिक्स की स्टार्ट करवा दिया हमने प्रिया मैम से, तो आप पढ़िए उनसे भी क्वेश्चन बाहर। हम वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आपको जो और कोई हर कोई नहीं पढ़ा सकता, बहुत लेवल पढ़ा रहे हैं। आप देखो, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं हम आपको, कंटिन्यू क्लास दे रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स दो तीन नंबर की पक्का आती है। यह आपकी किस्मत की बात है, पंचवर्षीय योजना में ऐसे क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आजकल वो भी नहीं आ रहे। तो देखो, इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर बी आएगा, क्योंकि जो लार्ज आई होती है ना इसकी, तो लार्ज आई होती है, आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, तो इसके आगे जो दिशा निर्देशक यानी कि द्विदृष्टि मिलती है, उसको द्विनेत्री मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? बी आएगा। देखिए, मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछे। एक तो मैंने पूछा शकरकंद क्या है, पत्ता, जड़, तना। मुझे कमेंट में आंसर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आप ध्यान से देखिए, लाइव चैट में नहीं, वैसे कमेंट में आंसर चाहिए मुझे। तितली के कितने पैर होते हैं, ये दोनों आंसर चाहिए मुझे। तो दोस्तों, यूर फ्यूचर डिपेंड ऑन व्हाट यू डू टुडे। आज आप क्या कर रहे हो, उस पर आपका फ्यूचर डिपेंड है। तो देखिए बच्चों, आप मेहनत कर रहे हो तो आपको फल मिलेगा, क्योंकि आपका फ्यूचर मेहनत पर ही डिपेंड है, तो आपको ज़रूर फल मिलेगा। आप पढ़ते रहिए, क्विज खेलते रहिए, मैदान में उतरोगे तभी तो पता लगेगा। दर्शक तो 70,000 होते हैं, 1-1 लाख होते हैं, खेलने वाले तो 20 होते हैं, 22 होते हैं, अलग अलग गेम की बात है। तो बच्चों, मैदान में उतरो, हार जीत की बात अलग है। प्रैक्टिस सेट निकालिए, आप लोग मेहनत करते रहिए, अच्छा कंटेंट लीजिए। ओनली सुपर क्यूज पर आपको हर सब्जेक्ट अब अवेलेबल हैं। तो इकोनॉमिक्स की क्लास भी कंटिन्यू लग रही है, तो आप पढ़िए। तो आज आप जो कर रहे हो आपको फ्यूचर पर डिपेंड, आप अच्छा काम कर रहे हो तो आप मेहनत कर रहे हो तो उसके हिसाब से फ्यूचर बनेगा, और आप आराम कर रहे हो तो उस हिसाब से। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।